जमीनी विवाद में सगे भाई ने की छोटे भाई की हत्या। सोते समय छोटे भाई पर किया धारदार हथियार से हमला, आरोपी फरार। गुलाबरा निवासी युवती को बैंक ने सिक्के जमा करने से किया इनकार। युवती पहुंची जन सुनवाई में। एसडीएम के दखल के बाद जमा हो पाएंगे सिक्के। अमरवाड़ा हर्री मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने मचाया कोहराम। एक ट्रक और एक पिकअप वाहन को मारी टक्कर। पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। खपाभाट में नगर निगम ने ढहाया प्रधानमंत्री आवास योजना से बना मकान। अनुमति से ज्यादा पर किया गया था निर्माण। और धर्म टेकड़ी पर स्कूल की छुट्टियों के समय बढ़ता जा रहा है यातायात का दबाव। बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बनी रहती है आशंका। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चांद थाने के हिवराजय सिंह गांव में मंगलवार को जमीन विवाद में सगे भाइयों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद में बड़े भाई शेख लतीफ ने अपने छोटे भाई शेख साकिब की सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। बैंकों के द्वारा चिल्लर सिक्के जमा नहीं किए जा रहे हैं। बैंकों की शिकायत को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में गुलाबरा क्षेत्र की एक युवती पहुंची, जिसने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसडीएम अतुल सिंह को जनसुनवाई में शिकायत करते हुए बताया कि उसके पास 60,000 रुपए चिल्लर रखी हुई है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा खाता होने के बावजूद भी जमा नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद एसडीएम ने तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए बैंक के मैनेजर से फोन पर चर्चा की और उन्हें चिल्लर रुपए जमा करने का निर्देश दिया। मेरी किराने की शॉप है। इसमें के बहुत सारे मुझे अधिक से अधिक सिक्के जमा हो गए थे और ये सिक्के मुझसे कोई ले नहीं रहा था। मैंने बैंक के पास गई थी। मैंने बैंक को बोली थी मुझे मेरे ये सिक्के जमा कर लीजिए। उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। फिर मैं कलेक्टर सर के पास गई। उनसे बोली, उन जन सुनवाई में उन्होंने बैंक में बोले और मेरे सिक्के जमा होने लगे। पर डे 1,000 रुपये, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग 1,000 रुपये पर डे उन लोग मुझसे लेंगे और उन लोगों ने मुझे लेटर दिए हैं कि वो मेरे सिक्के जरूर लेंगे। अमरवाड़ा हर्री मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने मचाया कोहराम। पिकअप को मारने के बाद भागते समय दूसरे ट्रक को भी टक्कर मारी और टकराने के बाद दोनों ट्रक पलट गए। वहीं पिकअप चालक सोबरन पिता प्रहलाद सिंह निवासी रायसेन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्म टेकड़ी के पास खापाभाट में नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से बना मकान ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि खापाभाट निवासी प्रमिला उइके ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपना मकान बनाया था, जिसके बाद नगर निगम द्वारा इस मकान को तोड़ दिया गया। बताया भी जा रहा है कि यह मकान प्रस्तावित मार्ग के ऊपर अवैध तरीके से बनाया गया था। इसे सिस्टम का फेल कहें या उदासीनता की, मकान निर्माण के पहले तो परमिशन दे दी गई, फिर मकान को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। वो इन लोग आए थे तो मैंने नहीं मना कर दी। उन लोग फिर मेरी जेठानी ने मेरे से तो पहले ही पैसे ले लिए थे। पहले पैसे ले ली जगह के। बोले हम नहीं रहते, बोले हमको जगह। पार्सल ने भी मेरे को सबके सामने पैसे दिलवाए। मेरे को पैसे दिए मैंने सर। उसका भी 30 साल से रह रही मैं यहाँ पे। तो जब से अतिक्रमण नहीं हुई उन लोग आए मांगने के लिए। जब से अतिक्रमण कैसा हो गया पट्टा रहने के बाद में भी अब मैं कहाँ जाऊंगी। अब मेरा कच्चे दीवार का मकान है, उसमें दीवार तिड़क गई। बोलते लड़के लोग बता रहे हैं। अब मैं तो इसमें रहूंगी तो कभी भी गिर सकती ना दीवार सर। धर्म टेकड़ी शहर का एजुकेशन हब बनता जा रहा है, जिससे शैक्षणिक संस्थाओं की छुट्टी होने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे लगातार दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती जा रही है। लेकिन यातायात पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई या व्यवस्था यहां नहीं की गई है। इसको लेकर आज रावत जन कल्याण संगठन के सदस्य ट्रैफिक डीएसपी सुदेश सिंह से मिले और स्कूल के सामने जो ट्रैफिक की अव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए आवेदन दिया। ट्रैफिक डीएसपी सुदेश सिंह ने तुरंत ही निरीक्षण करने का आश्वासन दिया है। वार्ड नंबर 25 तारा कॉलोनी के रहवासी बीते कई दिनों से क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। रहवासियों द्वारा टावर नहीं लगाए जाने की मांग को लेकर गत दिवस कोतवाली थाना प्रभारी को भी ज्ञापन सौंपा गया था। मंगलवार को तारा कॉलोनी के रहवासी कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में एसडीएम अतुल सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पर एसडीएम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है। एयरटेल का टावर लगा जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये टावर दूर लगा जाए। वो बबलू पराते की जगह है, लेकिन उन्हें विरोध करके हम लोग उनसे 3 महीने से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो हमको नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। 3 महीने से ये बातें चल रही है। हम लोग 3 बार आवेदन दे चुके हैं, पर इन लोग को दबा दिया जाता है और हम लोग को मना कर दिया जाता है और बोलते हैं कि ये टावर लगेगा नियम में। वो नियम विरुद्ध लग रहा है। वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ से 100 मीटर दूरी खेती वाला एरिया, खाली पड़े एरिया, आनंदम की जो जमीन है वहाँ पे लग जाए, वहाँ से दूर लग जाए, बस वो जगह पे ना लगे। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर जारी नियमावली के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। संगठन का कहना है कि जो शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थ है उसे वहीं पदस्थ रहने दिया जाए, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा वर्षों तक इन शालाओं में शिक्षण सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जो दिनांक 3 नवंबर को एक आदेश निकाला है, निर्देश जारी किए, जिसमें सीएम राइज स्कूल प्रदेशों में खोले जाने का निर्णय हुआ और उन स्कूलों में परीक्षा लेकर टीचरों को पदस्थ किए जाने के ऐसे शासन के निर्देश हुए हैं। उसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं जो अध्ययनरत है उस शाला में, उन शालाओं में शिक्षकों को परीक्षा लेकर पदस्थ किए जाने के ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इसी शासन परिपथ के विरोध में हम चाहते हैं कि जो हमारा टीचर वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, जो जहाँ जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है और परीक्षा का रिजल्ट भी उनने वहाँ 100% दिया है, स्कूलों को अच्छा काम किया है, बच्चों को अच्छा शिक्षण दिया है, और अगर उनको वहाँ से हटाया जाता है तो काफ़ी तकलीफ होगी, उनके मनोभाव और उनके आत्मसम्मान में विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए हमारी शासन से मांग है कि ये शासन का जो DPI का जो निर्देश है 3/11 उसे वापस लिया जाए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। इस अवसर पर आवेदकों द्वारा अपनी समस्याओं का आवेदन जिला प्रशासन को दिया गया, जिस पर जिला प्रशासन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में समस्त विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। बिचुआ विकासखंड के पास ग्राम कोटिया भुटेरा के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गाँव में अब तक सड़क नहीं बन पाई है, जिसके कारण आवागमन करने में ग्रामवासियों को परेशानी हो रही है, जबकि सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस तक इस गांव में नहीं पहुंच पा रही है। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आगामी 26 नवंबर को विधि दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विधि पखवाड़े का कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया, जिसमें कार्यशाला के माध्यम से यातायात DSP सुदेश सिंह ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ ही अन्य कानून संबंधी जानकारी। कोरोना या कोविड को हम हराने में सक्षम हो पाए, तो जब 1.5 लाख लोगों के मरने पे हमको ये इतना हम जागरूक हो सकते हैं, तो क्या 2.25 लाख लोगों के मरने पे हमको जागरूक नहीं होना चाहिए? यातायात नियमों के प्रति, यातायात सुरक्षा के प्रति, अपनी सुरक्षा के प्रति। लाखों करोड़ों रुपए के बराबर का नुकसान इस एक्सीडेंट में हर साल हिंदुस्तान में होता है। GDP का लगभग 2 या 3% है नुकसान, पर अभी भी उतनी बातें यातायात सुरक्षा को लेके, सड़क सुरक्षा को लेके नहीं होती है। तो हमारा निवेदन है कि हम इस चीज को समझें कि हमें घर से ही सुरक्षा की शुरुआत करनी है। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा में आगामी 26 नवंबर को विधि दिवस का आयोजन किया जाना है। इसलिए यहाँ पर विधि दिवस पखवाड़ा ये 7 दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि विधि से संबंधित जानकारियाँ और सहायता जन सामान्य तक पहुँचाई जाए। और इसी संदर्भ में आज ट्रैफिक में DSP साहब सुदेश सिंह जी को आमंत्रित किया गया है।
आचार्य श्री विशुद्ध सागर के 31वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में भव्य 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान नवीन विधि शिलान्यास और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जुन्नारदेव में किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को शुभम सागर और प्रणव सागर महाराज के द्वारा प्रातःकाल मंदिर परिसर में केस लॉन्च के कार्यक्रम महामंत्र के उच्चारण के साथ संपन्न हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पर शिष्य का ये कर्तव्य ही हुआ करता है कि वह अपने गुरु के प्रति समर्पित भावों के साथ और श्रद्धा के साथ उनकी गुणों का व्याख्यान सतत करते, क्योंकि ये सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति का अपने ऊपर उपकार होता है उस उपकार को सज्जन पुरुष कभी नहीं भूलता। आचार्य भगवत कहते हैं नहीं कृतोपकारो साधु विस्मरन्ति। श्रीमद् भागवत यज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन पंडित वीरेंद्र शुक्ल के सानिध्य में स्थानीय गणेश कॉलोनी में प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कथा प्रारंभ करने से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान की पूजन प्रतिष्ठा की गई। ये 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ दीनानाथ गुगुनानी और उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।